भाई साहब आ गए ना, कनेक्ट नहीं हो रही, पता नहीं कनेक्ट नहीं हो रही जरा कि क्या मसला बना। मैं दोबारा करता हूँ इसको। भाई साहब आ गए हैं, भाई साहब आ गए हैं, बस सिग्नल तो आ रहे, मैंने आपका रिकॉर्ड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्ड कर लिया तू अपने मोबाइल रिकॉर्ड का। मैं शुक्रगुजार हूँ नहीं वो दूसरे मोबाइल में लगवा लिया जनाब चेयरमैन मरादीन साहब का, और उनके साथ जो है बाकी मेहरबानों का, साथियों का। मुजफ्फर इकबाल चेची साहब हैं, खालिद भट्ट साहब हैं, मिर्ज़ा शहबाज साहब, असलम चेची साहब, असगर चेची साहब, उमर असलम चेची साहब, असगर चेची साहब, मुबशर सुलैरिया साहब, चौधरी नदीम साहब, शादर मसी साहब, हाजी खुर्शीद साहब, चेयरमैन यूसुफ सुलैरिया साहब, शम्स मरादीन साहब, शम्स मुस्तफ़ाई साहब, हसन शेर साहब, काका गुजर, शहबाज सुलैरिया साहब, मुमताज़ एडवोकेट साहब, सलीम सुलैरिया साहब और नज़र खान साहब। शमशेर अली पाशा साहब और मलक गुलजार साहब। मैं इन तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनके दुआओं के साथ, इनकी सपोर्ट के साथ मैं पिछले 3 दहाइयों से यहाँ से कामयाब, अल्लाह के फजल से, आपकी मेहरबानियों से होता आया हूँ। और मेरा और आपका एक ऐसा रिश्ता है जो वक्त के साथ जो है मजबूत होता गया, और उसमें जो है एक निखार आता गया उस रिश्ते के अंदर। यहाँ पे इस वक्त सामेईन में दूसरी यूनियन काउंसिल से भी मुअज़्ज़ज़ीन आए हुए हैं। मुझे उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं। मलक साहब आए हुए हैं तलवाड़े से, मलक साहब नेकेपुरे से भी आए हुए हैं, और भी चेहरे मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि एक अरसे के बाद जो है यहाँ पे हमें हाज़िरी का मौका मिला है। इस दौरान जो है मुल्क जो है वो बहुत से हंगामों से, बहुत सी तब्दीलियों से और बहुत सी ऐसे वाक़यात हुए हैं जो पहले हमारी तारीख में नहीं हुए थे, उनसे गुजर चुका है। अब इलेक्शन की आमद है। जिस तरह शेड्यूल वगैरह इलेक्शन का आना है, उससे पहले जो हल्का बंदियाँ फाइनलाइज होनी है, तो एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि इलेक्शन जो है वो आखिरी अशरा जो होगा जनवरी का, उसमें होगा। बहरहाल अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से, उसकी रज़ा से ये एक अटल हकीकत है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, और पाकिस्तान की आवाम जो है उसका ये हक जो है कोई भी उससे महरूम नहीं कर सकता। और यही हमारा नारा है कि वोट को जो इज्जत दो का नारा लगाया था, इंशाअल्लाह ताला आइंदा इंतखाबात में वोट को इज्जत मिलेगी। और जो 2018 में वोट की इज्जत छीनी गई थी, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वोट की इज्जत और हुर्मत जो है वो पामाल ना हो, और आप लोगों की राय जो है वो जिसके हक में हो उसका एहतराम किया जाए। सियासत में जो तनाव है, जो पिछले 4-5 साल में जो एक बिटरनेस आई है, एक तलखी आई है, एक तनाव आया है, जिसने अब हमारे माशरे को जो है वो झंझोड़ के रख दिया है। और हमारे माशरे में इतने ज्यादा हिस्से बखरे हो गए हैं। चलो शुक्र। यहाँ पे
लोग जो हैं अवामी सतह पे भी और सियासत के और दूसरे जो शोबाए जिंदगी हैं उसमें एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया जो है वो गाली गलौज से भरा हुआ है। उसके ऊपर कोई आप सियासी गुफ्तगू या सियासी डायलॉग या सियासी जो है इजहार ख्याल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो उसके बाद मां बहन की गालियां दी जाएंगी आपको। एक ऐसी पौध तैयार की गई पिछले 4 साल में, और ये गुनाह अजीम जो है उन लोगों ने किया जिन्होंने 2018 का इलेक्शन का रिग करने का, मियां नवाज शरीफ को इक्तदार से महरूम करने का मंसूबा बनाया और एक ऐसे शख्स को लेके आए जिसने पाकिस्तान की बुनियादों को जो है हिला के रख दिया। कई बरस लगेंगे उन हालात को वापस लाने में जिनमें टॉलरेंस थी, रवादारी थी, बर्दाश्त था, एक दूसरे की राय का एहतराम किया जा सकता था, एक दूसरे को गाली नहीं दी जाती थी। अगर मेरी कोई मुखालफत है, मैंने आपके इस हल्के से 6 इलेक्शन लड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ने बड़ा करम किया मुझ पे। उससे पहले मेरे इसी हल्के से मेरा ख्याल है 4 या 5 इलेक्शन मेरे वालिद भी लड़े, लेकिन ये नहीं होता था खौफ के यहां से गुजरेंगे तो कोई गाली देगा, ये खौफ नहीं होता था कि कोई गिरेबान पकड़ेगा। ये रस्म जो है, जिन लोगों ने वो मंसूबा बनाया था वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन मुल्क के माशरे की, हमारे वतन के माशरे की तबाही की कीमत जो है आम आदमी जो है चुका रहा है। इख्तिलाफ होना जो है किसी माशरे के जिंदा रहने का सबूत होता है। जिस माशरे में इख्तिलाफात ना हो वो माशरा नहीं होता, उसमें जिंदगी की अलामत नहीं होती। लेकिन इख्तिलाफात का मतलब ये नहीं है कि इख्तिलाफात जो है गाली के जरिए जो है वो हल किए जाएं या मुल्क की जड़ों को हिला के रख दिया जाए और मुल्क के ऐसे अदारे जो आज भी, कल जो गुजरा है कल भी, उससे पहले जो परसों था तब भी अपनी जानों का नजराना देके इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए कि आप घर में आराम से सो सके, मैं घर में आराम से सो सके। वो सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनको ये इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि कौन हुक्मरान है, कौन सी पार्टी हुक्मरान है, कौन सा लीडर हुक्मरान है। वो मट्टी की मोहब्बत में अपनी जानों को कुर्बान करते हैं और हमने उनके गिरबान पे 9 मई को हाथ डाल दिया। हमने उनको चैलेंज कर दिया। उनकी कुर्बानियां, इख्तिलाफात, वो हुक्मरान जब थे तो इख्तिलाफात होते रहे, लेकिन इस वक्त पिछले 15 साल से, 16-17 साल से वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क में, दुनिया की किसी सरजमीन पे दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी लंबी जंग जो है वो लड़ी नहीं जा रही जितनी पाकिस्तान में लड़ी जा रही है। इस दौरान जब हम हालत जंग में थे, हमारी अफवाज के ऊपर हमला किया गया, घर के अंदर से हमला हुआ। एक ऐसा शख्स जिसको इक्तदार से वोट के जरिए, वोट की इज्जत के जरिए उसको महरूम किया गया, उस शख्स ने अपने इक्तदार को छिन जाने को इतना बड़ा अपने लिए सानिया करार दिया कि उसने मुल्क की सालमियत, मुल्क की दफा और मुल्क के दफा करने वाले अदारे, शहीद और गाजी जो है उनको चैलेंज कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानते हैं, ख्वाजा असद तो मुखालिफ है, हो सकता है गलत बयानी करे, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा,
लेकिन किसी के ज़हन में आ सकता है कि मैं क्योंकि मुखालिफ हूं और मैं गलत बयानी कर सकता हूं, कोई मिर्च मसाला लगाऊंगा उसमें। अब तो उसके अपने बंदे जो हैं टीवी पे आके गवाही देने को तैयार हैं, बादामाफ गवाह बनने को तैयार हैं, वो गवाही देने को तैयार हैं कि ये सारा मंसूबा उसने अपने इक्तदार से महरूम होने के बाद जो है तैयार किया कि दोबारा इक्तदार आए और एक ऐसा अदारा जिसको वो अक्यूज करता है, जिसको इल्जाम देता है कि उसकी वजह से मैं इक्तदार से महरूम हुआ, उसको चैलेंज किया गया। उनके दफातर, उनके घर, उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी तनसीबात, उनके ऊपर बाकायदा मुसल्लह हमले किए गए। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज जो है आने वाले इलेक्शनों में बार 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 जो है आपके सामने आएगी। इस मुल्क में एक ऐसा माहौल छोड़ गए वो जिसमें तलखी है, मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं रही। उसके बाद तलखी में इजाफा कि 4 साल की हुक्मरानी में इतने वादे किए, कोई वादा पूरा ना हुआ और महंगाई का एक तूफान जो हमसे थम न सका। मैं तस्लीम करता हूं कि हमसे थम न सका। 4 साल जिस तरह इस मुल्क में लूट मार की गई और जिस तरह इस मुल्क के खजाने को खाली किया गया, इस मुल्क के जो रिसोर्सेज थे, वसाइल जो थे, उनको लूटा गया। हमारे में 12 महीने हमें काफी नहीं थे इस चीज को रिवर्स करने के लिए। हमें एक मैंडेट की जरूरत है आने वाले इलेक्शनों में, ताकि उस महंगाई के तूफान को हम रिवर्स कर सकें। हमें इस बात का अंदाजा है कि आम आदमी की जिंदगी जो है वो नहायत कठिन हो चुकी है, नहायत मुश्किल हो चुकी है। किस तरह जिंदा है आम इंसान, उसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानियों को इतनी तकलीफ है इस वक्त, चाहे वो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, तेल के, पेट्रोल के बिल हैं, खाने के बिल। एक ऐसा माहौल छोड़ गया वो शख्स और दोबारा इक्तदार में आना चाहता है। उसके लिए उसने फौज को ललकारा ताकि लूट मार का बाजार जो है वो जारी रह सके। आप बताएं, मियां नवाज शरीफ इक्तदार से महरूम हुआ, 1999 में भी महरूम हुआ, 2017 में भी महरूम हुआ। कोई उसका वर्कर, कोई उसका चाहने वाला रूपोश हुआ, भागा, कहीं छुपा जाके। हम सड़कों से गिरफ्तार हुए, 6 महीने कैद रहा। 6 महीने मुशर्रफ ने कैद रखा, 6 महीने इमरान खान ने कैद रखा। आप लोगों की मोहब्बत और अल्लाह ताला का फजल था तो उसने हौसला दिया, अपने पैरों में खलोता रहा। ये ना हुआ कि मैं कहीं गायब हो गया, मैं लंबे बाल रख ले, लंबी दाढ़ी रख ली, मैं 6 महीने रोजाना शेव करता रहा कैद। मेरा हुलिया उदों भी हो हुई थी, अज भी हो हुई है। मेरे हुलिये कोई तब्दीली नहीं आई, मेरे हुलिये कोई तब्दीली नहीं आई। ना दिल दे हुलिये तब्दीली आई है, ना चेहरे दे हुलिये ते ना दिमाग दे हुलिये दी। मैं जिस दिन मुझे जेल में जिस दिन पहली रात थी, बड़ी सख्त सर्दी थी। एक जेल का मुलाजम आया, उसने कहा मुझे मियां नवाज शरीफ का फोन आया। तो उन्हें कहा खाया हसन जाके पूछो डिप्लोमा लेना सो या डिग्री लेनी। मैं उस बंदे ने पूछा कि डिप्लोमा कितनी देर च मिलता है, डिग्री कितनी देर मिलती है। उन्हें कहा कि डिप्लोमा जो है 3 महीने मिलता है, डिग्री 6 महीने। मैं क्या मियां साहब ने कहा 3 महीने ही फर्क कर, लेकिन अल्लाह ने मंजूर सी मैं 6 महीने पूरे किए। तो ये अल्लाह की देन है। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, ये सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि
एक चीज है जो तकवीयत देती है कि लीडर वफादार है। नवाज शरीफ वफादार है। जब लीडर वफादार हो तो वर्कर खुद ब खुद मेरे जैसे जो है वफादार होते हैं या आपके जैसे वफादार होते हैं। पर लीडर जो है कभी एक्सटेंशन सारी उम्र वास्ते देने को तैयार हो जाए, कभी क्या आर्मी चीफ जड़ा है अब्बा होंदा है, ऐसे क्या सब कभी कुछ कभी। जब उसका जो है लीडर का एक ईमान दीन ना हो या उसका कोई मौकफ ना हो इक्तदार के साथ, इक्तदार की महरूमी के साथ, इक्तदार का जो मदो जजर होता है उसके साथ जो है उसके ख्यालात और उसके अकायद बदलते रहें, फिर उसके वर्कर भी नहीं खलोते, नहीं खलोगे। आप मुझे एक बताएं, इस शहर में बताएं, दूर ना जाओ, ऐसे ही दसो, ऐसे शहर ही मुक लीजिए, केड़ा बंदा खलोता है। 9 मई को जो जुलूस लेके सदर बाजार में तक गए और कहा जी कि यहां पे वो जीओसी का घर है, उधर हमला करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उसके घर में हमला करते हैं, ये नारे लगे वहां पे। 3 दिन नहीं कटे कि टीवी पे आ गए, 3 दिन नहीं कटे। मेरे में लाख नुक्स होंगे, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो नकाइस की जुमरे में आती होंगी, जो आप लोग जो है हो सकता है अवाम जो है ना पसंद करती हो। लेकिन मैंने जब से सियासत शुरू की है एक ही शनाख्त के साथ बार बार आपके पास आता। मेरी शनाख्त तब्दील नहीं हुई, वो सामने खड़ा है मेरी शनाख्त वाला नवाज शरीफ जिसका नाम है, जब वो मेरी शनाख्त है। आपको यहां पे सारे सियालकोट के अंदर सारे बंदे मिलेंगे जो किसी ना किसी वक्त नवाज शरीफ के वर्कर रहे हैं, लेकिन वफादारियां बदल गई। मुनू जिथे छड़ गई केसा मैं उसे खलोता नहीं। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात अल्लाह की मेहरबानी के बाद आप लोगों की मोहब्बत है। आप लोगों का मेरे साथ, मेरी इस पार्टी के साथ, नवाज शरीफ के साथ सबसे बढ़ के जो लाजवाल रिश्ता है वो हमें एक बरादरी बनाता है, एक भाईचारे का जो है एक बंधन हमें पैदा करता है। आने वाले वक्तों में ये जंग जो है इस मुल्क से महंगाई खत्म करने की, ये हमने लड़नी है मियां नवाज। ये ऐसी कोई बात नहीं मैं कर रहा कि जो पहले ना हुई हो। 2013 में नवाज शरीफ आया, महंगाई थी, दहशतगर्दी थी, लोड शेडिंग थी, कोई एक नहीं कई प्रॉब्लम्स थी, कई मुश्किलात थी अवाम की। 2017 में जब उसमें कोई करप्शन का केस जो है वो साबित ना हो सका, एक पैसे की करप्शन का केस साबित नहीं हुआ, अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उस दौर को जो है, उस दौर का उसी दिन खात्मा हो गया जिससे नवाज शरीफ को जो है हटाया गया। वो सफर जो है नामुकम्मल रह गया। आप लोग दस्तो बाजू हैं नवाज शरीफ के, जो आप जिनका वफा का रिश्ता है नवाज शरीफ और PMLN के साथ, आप लोगों ने जहां पे वो सफर जो है टूटा था, जहां पे वो सफर मुनक़ता हुआ था, आपने वहीं से स्टार्ट करना है। और ये महंगाई का तूफान जो है, हम उस चीज से इनकार नहीं कर रहे। 14 महीने हमने हुकूमत की है, कोशिश पूरी की है। बीच में थोड़ी देर के लिए सांस लेने का मौका भी मिला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें डॉलर भी जो है उसकी कीमत भी कम हो रही है। इंटरनेशनल जो कीमत है तेल की वो कम हो रही है, उससे यहां भी तेल पे अब जो हुआ है, यहां पे फलस्तीनियों ने
जो इजराइल पे हमला किया, अल्लाह ताला उनको फतह दे, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। सुबह शाम जो है अपने फ़लस्तीनी भाइयों को जो है ना उनके लिए दुआ करें, उनकी फतह के लिए दुआ करें। वो जितनी बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ें, दुनिया फ़लस्तीन छोड़ें, अरब दुनिया छोड़ें, दुनिया की तारीख में इतनी बहादुरी के साथ कोई नहीं लड़ा। अल्लाह ताला उनको भी और कश्मीरियों को भी आज़ादी दे। आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने वाले हैं, अपनी मस्जिदों में फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनकी औरतों को महफूज रखे। और इसलिए इजरायलियों को जो है, जो यहां पे उनको ला के बसाया गया, उनको बसाने वाले भी तबाह हों और इजराइल भी तबाह हो। ये दुआ करें, दिन रात दुआ करें, 5 वक्त की नमाज में अपनी मस्जिदों में दुआ करें फ़लस्तीनियों के लिए। भूले ना उनको, वो बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं, इब्तला से गुजर रहे हैं। एक अल्लाह ताला फतह देगा उनको, उनकी कुर्बानियां कबूल करेगा, उनको जरूर फतह देगा। आप लोग भी अपने वतन के साथ, अपनी मट्टी के साथ जो है रिश्ते की बुनियाद जो है प्यार और मोहब्बत के साथ, और इस मुल्क का, इस मट्टी का जो मफाद है, इस मुल्क के अवाम का जो मफाद है, उसको नंबर 1 पे रख के, उसको अव्वल रख के अगर हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे नवाज शरीफ की क़यादत में। 21 अक्टूबर को आ रहा है। मैंने आज से तकरीबन 3 या 4 साल कबल असेंबली में कहा था कि मेरा लीडर वापस आएगा। मेरा तब भी ईमान था और अल्लाह ताला मुझे सुरखरू कर रहा है 21 अक्टूबर को कि मेरा लीडर जो है वो वापस आ रहा है। पहले भी वापस आया, मुशर्रफ के वक्त वापस आया, जिलावतन कर दिया गया। इलेक्शन के दिन वापस आया, इलेक्शन से चंद दिन कबल जो है उसको फिर बहुत जिलावतन कर दिया गया। अब वो आ रहा है। कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। वो भी सौदे कर सकता था, लेकिन चट्टान की तरह वो खड़ा रहा इस वतन के लिए, इस मट्टी के लिए, इसके अवाम के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। आपसे दरख्वास्त है कि 21 अक्टूबर को भरपूर तरीके से लाहौर में जाके उसका इस्तकबाल करें और इलेक्शन में जो है दिन रात मेहनत करें। लोगों दियां आनियां जानियां ना देखियो, जिहड़ा ट्रैफिक जिहड़ी आनी जान दी लगी रहती है, ये भी जो है आपका मेयार होना चाहिए परखने का। कोई 3 दिन ते कड़ लो, कोई 4 दिन ते कड़ लो। आप ही नहीं याद रहा होना कितनियां पार्टियां बदलियां। हमारी कल भी शनाख्त नवाज शरीफ था, आज भी है, और अल्लाह ताला जितनी देर सांस है नवाज शरीफ की शनाख्त रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।